विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायकाः। इस पाठ को हमने पूर्ण कर लिया था और आज इस भाग में, 5वें भाग में हम लेकर आए हैं अभ्यास प्रश्न। तो विद्यार्थियों, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिए, क्योंकि हम अभी उत्तर लिखने वाले हैं 5वें पाठ के अभ्यास प्रश्नों के। विद्यार्थियों, इससे पहले पिछले वीडियो में जो अंतिम गद्यांश था उसके कुछ मूल्यांकन प्रश्न रह गए थे जो कि आपको करने थे। आइए हम उनके उत्तर की जांच कर लेते हैं और फिर अपने पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर करेंगे। हमारा प्रश्न था पहला, वास्तुकाराः के आसन। वास्तुकार कौन थे? तो यहां पर देखिए वास्तुकार कौन थे? गजधर। तो वास्तुकाराः गजधराः आसन, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न था, केभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते स्म। किनके लिए सम्मान भी दिया जाता था? हमने गजधरों के विषय में बात की है, तो उन्हीं को सम्मान दिया जाता था जब कार्य की समाप्ति हो जाया करती थी। तो हमारा उत्तर होगा गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते स्म। ठीक है। अगला प्रश्न है, केभ्यः नमः। किनको नमस्कार? किनके लिए नमस्कार? तो देखिए शिल्पीभ्यः नमः, ये हमने अंतिम लाइन जो पढ़ी थी उसमें था। तो शिल्पीकारों को नमस्कार। ठीक है। अब आगे देखिए, नमः योगे का विभक्ति भवति। अगर आपने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना, ठीक है, देखा हो, तो हमने अंत में बात की थी नमः के बारे में। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। विद्यार्थियों, आपने ये उत्तर सही लिखे होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं, और सही नहीं लिखे तो फिर यहां से लिख लीजिए। ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है अपना, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों पे आ गए हैं हम विद्यार्थियों, और कॉपी पेन आप साथ में लेके बैठ ही गए होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न, कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्दः प्रयुज्यते। किस राज्य के भाग में गजधर शब्द आज भी प्रयोग होता है? ठीक है ना। तो कस्य? राजस्थानस्य। ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थानस्य। दूसरा है, गज परिमाणम कह धारयति। गज परिमाण को कौन धारण करता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गजधरः। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलिए। ग, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म। कार्य की समाप्ति होने पर गजधरों को वेतन के अलावा क्या दिया जाता था? तो यहां पर सम्मान दिया जाता था ना। ठीक है। आगे देखिए, घ, के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति। कौन शिल्पीकार के रूप में समादृत नहीं हुए, अर्थात आदर को प्राप्त नहीं किया? गजधराः। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? के स्थान पे गजधराः। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, यानी पूरे वाक्य में लिखने हैं, निर्देश नहीं है। तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। ठीक है। तालाब कहाँ बनाए जाते थे? तडागाः अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म। तालाब पूरे देश में बनाए जाते थे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः। जो गजधर हैं वो किस रूप में परिचित थे? तो गजधराः ये समाजस्य गांभीर्यं मापयेयु इत्यस्मिन् रूपे परिचिताः। ठीक है ना। मतलब जो समाज की गंभीरता को मापते थे, मापने में सक्षम थे, इस रूप में परिचित थे। ठीक है। आगे देखिए अगला, गजधराः किं कुर्वन्ति स्म। गजधर क्या करते थे? गजधराः नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं निभालयन्ति स्म। गजधर जो है नए निर्माण करना और उनकी सुरक्षा करने का जो दायित्व है वो रखा करते थे। ठीक है। आगे देखिए, के सम्माननीयाः। कौन सम्मान करने योग्य है? गजधराः सम्माननीया। गजधर जो है वो सम्मान योग्य है। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न निर्माण करना है। तो आइए पहला प्रश्न देखिए, सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। ठीक है। अब यहाँ रेखांकित क्या है? सुरक्षा प्रबंधनस्य। ठीक है। तो यहाँ षष्ठी का है
ये तो हमारा प्रश्न भी क्या हो जाएगा, षष्ठी में हो जाएगा। और षष्ठी में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कस्य। तो कस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म, ये हमारा प्रश्न बनेगा। ठीक है, अगला देखिए, तेषां स्वामिनः असमर्थः सन्ति, उनके स्वामी असमर्थ हैं। ठीक है, तो यहाँ तेषां जो है वो भी षष्ठी का है, लेकिन यहाँ बहुवचन है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ क्या कर देंगे, बहुवचन कर देंगे, केषां। ठीक है, ये हमारा प्रश्न बन गया। आइए आगे चलते हैं। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। ठीक है, यहाँ पर देखिए वेतनानि, ठीक है, ये है और बहुवचन का है, तो किम शब्द नपुंसकलिंग का जो बहुवचन है वो हमारा प्रश्न बनेगा कानि। तो कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति, ये हमारा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। गजधर सुंदर शब्द है। ठीक है, तो रेखांकित क्या है, गजधरः, तो कौन सुंदर शब्द है, तो कः सुंदरः शब्द अस्ति, ऐसा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, आगे अगला देखिए, तडागाः संसार सागराः कथ्यन्ते। ठीक है, तालाब ही जो है संसार के सागर कहे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए तडागाः प्रथमा का बहुवचन है और पुल्लिंग है होने के कारण यहाँ के जो है प्रथमा का बहुवचन पुल्लिंग आ गया, तो हमारा प्रश्न बन जाएगा के संसार सागराः कथ्यन्ते। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। आइए आगे चलते हैं, साथ के साथ अपनी नोटबुक में लिखते रहिए विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु यथापेक्षितम संधिम संधि विच्छेदम कुरुता। ठीक है, यहाँ संधि या संधि विच्छेद करना है। देखिए विद्यार्थियों, हमने जब पाठ पढ़ा था ये सारे पद आए हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत आसानी से हम कर लेंगे। अद्यधन अपि, यहाँ पर देखिए यहाँ अ है, यहाँ अ है, तो दोनों अ को मिलाएंगे तो आ हो जाएगा। जब आ हो जाएगा तो विद्यार्थियों क्या होगा, अद्या, और अ तो इसमें मिल गया है, पी बचा, तो क्या बन गया, अध्यापी। ठीक है ना, और यहाँ दीर्घ संधि है। आगे देखिए, स्मरणार्थम, अब यहाँ पर देखिए णा है तो यहाँ आ है, और इसको स्मरण धन अर्थम इस प्रकार हम अलग अलग करेंगे। ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो यहाँ हो जाएगा स्मरण धन अर्थम। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, इति अस्मिन, यहाँ पर यण संधि का उदाहरण है। ई को यह आदेश हो जाएगा, पहले भी हमने पढ़ा है, ई को क्या आदेश हो जाएगा, ये जो ई है इसको यह हो जाएगा। यह होते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई आधा त य है, य में अ मिलाएंगे, इत्यस्मिन। ठीक है विद्यार्थियों, ये हो गया, यण संधि का उदाहरण है। फिर आगे देखिए, एतेष्वेव। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है एतेषु एव हो जाएगा, एतेषु धन एव, यहाँ पर भी क्या है, यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए, सहसा धन एव, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि आ और ए है यहाँ पर, तो आ के बाद में अगर ए आता है तो दोनों मिलकर के ऐ का निर्माण करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सह सैव। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया, जिसको आप इस प्रकार लिखेंगे, अद्यधन अपि अद्यापि। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों क्या लिखेंगे आप, अद्यापि लिखेंगे। ठीक है, और स्मरणार्थम यहाँ पर आप लिखेंगे स्मरण। ठीक है, अर्थम इति अस्मिन इत्यस्मिन, एतेषु धन एव एतेष्वेव, सहसा धन एव सहसैव। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ मंजूषा से जो पद है लेकर के चुन करके इनको क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, जैसे रचयंती रचना करते हैं, गृहीत्वा ग्रहण करके, सहसा अचानक, जिज्ञासा जानने की इच्छा, सह यानी साथ। अब यहाँ पर इनको प्रयोग करते हुए वाक्य में भरते हैं। आइए, पहला वाक्य, छात्राः पुस्तकानि विद्यालयं गच्छन्ति। अब छात्र पुस्तक लेकर या ग्रहण करके, ठीक है ना, तो यहाँ पर गृहीत्वा आएगा। क्या आएगा विद्यार्थियों, गृहीत्वा। ठीक है, छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। ठीक है, हमारा
जो है अर्थ भी निकल गया और वाक्य भी पूरा हो गया। मालाकाराः पुष्पै मालाः, मालाकार फूलों से माला को क्या करते हैं, बनाते हैं, रचना करते हैं। तो यहाँ रचयन्ति, रचयन्ति। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए विद्यार्थियों, मम मनसि एका वर्तते, मेरे मन में एक है, क्या है, जिज्ञासा। तो विद्यार्थियों यहां क्या आ जाएगा, जिज्ञासा। ठीक है, आगे है रमेशः मित्रै विद्यालयम गच्छति, रमेश मित्रों के साथ, यही अर्थ निकलेगा। तो साथ के लिए क्या है, सह, तो यहां क्या लिखेंगे, सह। ठीक है, रमेशः मित्रै सह विद्यालयम गच्छति। ठीक है, आगे देखिए, बालिका तत्र अहसत। ठीक है, बालिका वहां हंसी, तो कैसे, सहसा, अचानक। तो यहां बच क्या गया, सहसा। तो विद्यार्थियों यहां क्या लिख देंगे आप, सहसा लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिखेंगे इसका उत्तर। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, मालाकाराः पुष्पै मालाः रचयन्ति, मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति, सहसा बालिका तत्र अहसत। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है पद निर्माणम कुरुता। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है, आपके पाठ्यक्रम में भी प्रत्यय निर्धारित किए गए हैं, हम विशेषतः वहां पर पढ़ेंगे। यहां पर थोड़ा सा जानकारी के रूप में पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर ये धातु है, ये प्रत्यय है, और जो पद बनेगा वो इधर है। उदाहरण के रूप में देखिए, क्री तुमुन, क्री धातु है, तुमुन प्रत्यय, तो क्या बनेगा, कर्तुम। ठीक है, उसी प्रकार ह्री धातु है, तुमुन प्रत्यय है, हमारा रूप बनेगा हरतुम। ठीक है, उसी प्रकार त्रि धन तुमुन तरतुम, यहां पर देखिए गलत लिखा है, तरतुम बनेगा तरतुम। ठीक है, यहां पर तुमुन प्रत्यय है विद्यार्थियों, तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में होता है, और के लिए अर्थ में होता है तो हमारा अर्थ हो जाएगा कर्तुम यानी करने के लिए, हरतुम यानी हरने के लिए, तरतुम यानी तरने के लिए या तैरने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, नम धन त्वा, ठीक है ना, त्वा प्रत्यय है, यहां पर कर के अर्थ में होता है, तो नम त्वा। ठीक है, नत्वा यानी कि नमन करके। ठीक है, फिर आगे है गम त्वा, गत्वा यानी जा करके, त्यज त्वा, त्यक्त्वा यानी त्याग करके या छोड़ करके, भुज त्वा, भुक्त्वा यानी खा करके। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, प्रत्यय के आधार पर पद हो गए हमारे पूरे। ठीक है, अब आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसी का प्रश्न है, अब यहां पर देखिए उपसर्ग भी है, धातु है, प्रत्यय है और पद है। ठीक है, एक त्वा प्रत्यय होता है जो उपसर्ग रहित होता है, और एक ल्यप प्रत्यय होता है जो उपसर्ग सहित होता है। विद्यार्थियों मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये हम विशेषतः प्रत्यय जब पढ़ेंगे तब हम इसकी विशेष चर्चा करेंगे। यहां पर देखिए उपसर्ग क्या है, उप गम ल्यप। ठीक है, उपसर्ग उप है, धातु गम है, प्रत्यय ल्यप है, तो हमारे पास जो पद बनेगा वो बनेगा उपगम्य यानी पास जाकर। ठीक है, सम उपसर्ग है, पूज धातु है, ल्यप प्रत्यय है, पद बना संपूज्य यानी पूजा करके। आ उपसर्ग है, ठीक है, नी यहां धातु है, ल्यप प्रत्यय है, आनीय, ठीक है ना, ला करके। प्र उपसर्ग है, दा धातु है, ल्यप प्रत्यय है, तो प्रदाय यानी दे करके। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे प्रत्यय से संबंधित प्रश्न भी बन जाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, लिख लिए होंगे आपने, आइए आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न है, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब यहां पर देखिए कोष्टक में जो पद दिए गए हैं उनके आधार पर यहां कुछ विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां पर कुछ अव्यय है जिनके आधार पर विभक्ति हमें इन पदों में लगानी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, यहां पर देखिए विद्यालयम पहले से भरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये उदाहरण के रूप में है। क्यों है यहां पर विद्यालयम द्वितीय विभक्ति, क्यों है, परितः इस अव्यय के साथ द्वितीय होती है, इसलिए यहां पर द्वितीय है। ठीक है, उभयतः ग्रामाः सन्ति, अब यहां ग्राम शब्द है। ठीक है, उभयतः के साथ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग
होता है। तो जिस प्रकार विद्यालय का विद्यालयम बना, ग्रामः का बन जाएगा ग्रामम। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ग्रामम। ठीक है विद्यार्थियों, ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति। तो इस प्रकार हमारा ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उभयतः यानी दोनों ओर, गांव के दोनों ओर गांव है। ठीक है, आगे देखिए, सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। ठीक है, अब यहाँ सर्वतः यानी सभी ओर, जैसे परितः यानी चारों ओर, सर्वतः यानी सभी ओर। ठीक है, तो यहाँ पर नगर शब्द है और सर्वतः के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नगर जो शब्द है उसमें भी द्वितीय लगेगी, तो जैसे विद्यालयम ग्रामम, तो वैसे क्या हो जाएगा, नगरम। लेकिन यहाँ विद्यार्थियों ये ध्यान रखना, नगरम जो रूप बनता है वो नगरम इस प्रकार बनता है, द्वितीय और प्रथमा में। लेकिन यहाँ किसमें, द्वितीय में ही हमें लिखना है। ठीक है, द्वितीय का मान करके लिखना है ऐसा। नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। ठीक है, आगे है दिक्। ठीक है ना, अब दिक् जो है धिक्कारने के अर्थ में, तो इसके साथ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो का पुरुष, उसी पर जैसे विद्यालय बना, ग्राम बना, वैसे ही का पुरुषम। ठीक है, का पुरुषम। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, मृगाः मृगैः सह धावन्ति। यहां पर धावन्ति है। ठीक है, मृग मृगों के साथ ही दौड़ते हैं। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, मृगैः सह के साथ में तृतीय विभक्ति होती है, ऐसा आपको समझना है, आपने पहले भी पढ़ लिया है। तो इसी प्रकार हमें आगे करना है, बालिका है। ठीक है, तो यहां तृतीय विभक्ति का एक वचन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बालिकया। क्या हो जाएगा, बालिकया। ठीक है, तो हमारा वाक्य क्या हुआ, बालकाः बालिकया सह पठन्ति। बालक बालिका के साथ पढ़ते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए अगला, पुत्र सह आपणम गच्छति। ठीक है, पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। अब यहाँ पितृ शब्द है इसलिए पिता के साथ ऐसा अर्थ किया। तो पितृ जो शब्द है उसका तृतीय एकवचन क्या होगा विद्यार्थियों, उसका तृतीय एकवचन होगा पित्रा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पित्रा। पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति। ठीक है, फिर आगे देखिए, शिशुः सह क्रीडति। ठीक है ना, शिशु जो है के साथ खेलता है, किसके साथ, मातृ शब्द है अर्थात माता के साथ, तो इसका तृतीय क्या हो जाएगा, मात्रा। ठीक है, तो हमारा ये वाक्य भी पूरा हो गया। इस प्रकार हमने ये भर लिया। अब इसके उत्तर आपको किस प्रकार लिखनी है, देखिए विद्यार्थियों, ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति, नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, दिक् का पुरुषम, बालकाः बालिकया सह पठन्ति, पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति, शिशु मात्रा सह क्रीडति। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमारे सभी प्रश्न उत्तर जो है हमने पूरे कर लिए हैं अष्टमः पाठः के। अब यहाँ पर आपको लिख भी लिया आपने कॉपी में, नोटबुक में, और साथ ही आपको स्मरण भी करना है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।